मैं मौजूद हूँ एक बहुत ही बाबरकत बाग में, उस बाग में जहाँ पर आप सल्लम ने आराम फरमाया था। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत चीज़ देखने को मिलेगी। ये देखें, ये भी देखें। जी तो गाइस, ये वाली जो जगह, इस जगह के बारे में कहा जाता है कि आप सल्लम ने यहाँ पर नमाज अदा की थी। नाम है बीर अज़ब, लेकिन अभी बंद हो गया। ये देखिए माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि ये वाली वो मुबारक जगह है। ठीक है, जहाँ पर आप अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस होंगे। सबसे पहले तो हुज़ूर पाक की ज़ात पे एक करोड़ सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो गाइस, आज की वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत ही तारीखी और मुक़द्दस मुकाम की ज़ात करवाने जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बहुत ही बाबरकत बाग में, उस बाग में जहाँ पर आप सल्लम ने आराम फरमाया था। ठीक है, और आप सल्लम ने यहाँ पर नमाज भी अदा की थी। वो मकाम भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद वो कुआं भी आपको दिखाऊंगा जिस कुएं से आप सल्लम ने पानी भी नोश फरमाया था, और साथ में आपको वो मैं जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लम के ऊपर साया किया था। ठीक है, तो वो वाक़या भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह बयान करेंगे। अपनी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर ले और वीडियो को भी लाइक लाजमी कर ले। जज़ाकल्लाह। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी तो गाइस, वो वाक़या कुछ इस तरह के, जब आप सल्लम पहली मरतबा मदीना शरीफ आए तो ज़ाहिर बात है मदीना के लोगों ने आप सल्लम को पहले नहीं था देखा। ठीक है, क्योंकि दो लोग थे ना, आप सल्लम के साथ हज़रत अबू बकर भी थे रज़ियल्लाहु अन्हु और आप सल्लम थे। ठीक है, तो हालांकि हज़रत अबू बकर के चेहरे पर मतलब बुढ़ापे के आसार थे, तो चूँकि आप सल्लम उनसे भरे थे, हज़रत अबू बकर आप सल्लम से छोटे थे। ठीक है, तो जैसे मदीना के लोगों ने आप सल्लम और हज़रत अबू बकर को देखा, तो चूँकि आपको मैंने जैसा कि बताया कि हज़रत अबू बकर बुढ़ापे में थे थोड़े। ठीक है, तो वो आप सल्लम को समझ के अबू बकर को मतलब जोशो खरोश से मिलना स्टार्ट हो गया कि शायद ये नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो जैसे ही मतलब ये आसार नज़र आए तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये बात जल्दी ही महसूस हो गई। ठीक है, तो उन्होंने फिर आप सल्लम के ऊपर साया किया। ठीक है, तो फिर मदीना के लोगों को पता चल गया कि अबू बकर ये हैं और आप सल्लम ये हैं। ठीक है, आप सल्लम का बहुत ही जोशो खरोश के साथ मदीना मुनव्वरा की आमद पे इस्तकबाल किया था मदीना के लोगों ने, मदीना के बच्चों ने। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने आप सल्लम की मतलब इस्तकबाल में कुछ अशार भी बयान किए थे, वो मैं आपको सुना देता हूँ उसका तर्जमा। 14वीं रात का चाँद हम पर तुलू हुआ। ठीक है, तो माशाल्लाह से ये वाला वो बाग है जहाँ पर आप सल्लम ने पहली मरतबा आके आराम फरमाया था, और साथ में आप सल्लम ने यहाँ पर नमाज भी अदा की थी। और आप सल्लम को जिस कुएं से पानी पेश किया गया था वो कुआं भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत बाग है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाले जो लगाए उन्होंने कपड़े, ये इसलिए लगाए होते हैं, इनके अंदर से हवा जाती है तो फिर ये है कि इसका फल जो है ना वो नीचे नहीं गिरता। ठीक है, इस तरह अगर ये ना लगाए हो, अभी तो फल नहीं है। ठीक है, वरना जब फल होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि यहाँ से लोग खजूरें वगैरह लेके जाते हैं, होलसेल मार्केट वाले, यहाँ दूसरे लोग यहाँ से मतलब जो उमरा ज़ायरीन आए होते हैं तो वो भी यहाँ से खजूरें लेके जाते हैं। ये देखें, ये एक माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत चीज़ बनाई हुई है इन्होंने ना, एक डिज़ाइन के तौर पे। इस तरह भी ये मिट्टी का मटका लगाया हुआ है और इस तरह भी मिट्टी का ये मटका लगाया हुआ है, क्योंकि ये माशाल्लाह से पानी इसको देने के लिए, मतलब पानी तो पीछे से आ रहा है, वो कुआं मैं आपको दिखाता हूँ। तो लेकिन एक उन्होंने माशाल्लाह से एक डेकोरेशन के तौर पे एक बहुत ही प्यारी चीज़ यहाँ पे लगाई हुई है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा हरियाली है यहाँ पे। ठीक है ना, और बहुत ही प्यारा नज़ारा है, बहुत ही अच्छा माहौल है। ये है यहाँ पर उन्होंने खजूरें रखी हुई हैं। ठीक है, ये जगह देखें, ये कमरे उन्होंने मतलब खजूरों के लिए बने होते हैं, यहाँ पर वो मतलब सेव करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये मस्जिद बनाई हुई है, यहाँ पर आप नमाज वगैरह भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी माहौल थोड़ा ख़राब है। ठीक है, और ये वाला वो कुआं है, इस कुएं से आप सल्लम को पानी दिया गया था। ये अभी बनाया, लेकिन जो असल कुआं था ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। असली जो कुआं था ना वो ये वाला था, ये वाला कुआं था। इस कुएं का नाम है बीर अज़ब, लेकिन अभी बंद हो गया। ये देखिए उन्होंने नीचे मोटर लगा के, मतलब मोटर नीचे लगाई हुई है, नीचे से पानी आ रहा है और ये पानी सप्लाई होके
ये इस कुएँ में जा रहा, इस कुएँ से पानी सप्लाई होके तो फिर ये आगे ये जो यहाँ पे दरख्त लगाए हुए हैं खजूरों के, उनको आगे पानी सप्लाई दे रहे हैं। तो वो मैं जगह आपको दिखाता हूँ जहाँ पर रसूल ने आके नमाज भी अदा की थी। जी तो गाइस ये वाली जो जगह, इस जगह के बारे में कहा जाता है कि रसूल ने यहाँ पर नमाज अदा की थी और इस कुएँ के पानी से रसूल ने गुस्ल भी फरमाया था और इसी कुएँ के पानी से रसूल को पानी भी दिया गया था पीने के लिए। और ये वाली वो जगह, ठीक है, जहाँ पर रसूल ने नमाज अदा की थी आके ना, ये वाली, ये देखिए ये मेहराब उन्होंने बना, ये बनता है किबला रुख, ये वाला जो है। तो यहाँ पर रसूल ने आके नमाज अदा की थी। यहाँ पर पहले बहुत ही प्यारा माहौल था। ये देखिए ये साइडों पे इन्होंने ये पिलर बनाए हुए हैं। तो अभी इन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई हैं, हवा चली है, जिसकी वजह से मतलब सारा सिस्टम नरम बरम हो गया। अभी ये वाला सिस्टम उन्होंने बनाया, यहाँ पर आके लोग जो कि नमाज वगैरह पढ़ते हैं। ये वाली वो जगह यहाँ पर अब आके लोग नमाज वगैरह पढ़ते हैं। यहाँ पर माशाल्लाह से वाशरूम की सहूलत भी मौजूद है, ठीक है। ये मर्दों के वाशरूम है और ये औरतों के। ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि ये वाली वो मुबारक जगह है, ठीक है, जहाँ पर रसूल ने नमाज अदा की थी, ठीक है। और इसी जगह पर हज़रत अबू बकर सल्लम ने आप सल्लम के ऊपर साया भी किया था। इस बाग को मज़रतुल अल मतज़ल्लब भी कहते हैं, ठीक है, यानी साया वाला बाग, ठीक है। यहाँ पर देखें कि ये साया भी बनाए हुए हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, माशाल्लाह से यहाँ पर साया भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए इस मज़रे का नाम, मतलब मज़रा कहते हैं बाग को अरबी में, मज़रा अल मतज़ल्ल, ठीक है, अरबी में ये लफ्ज़ बनता है, उर्दू में ये बनता है कि ये साए वाला बाग है। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बाग है। आप जब भी आएँ तो आप लाजमी यहाँ की ज़ियारत करें। ये मस्जिद कुबा की लेफ़्ट साइड पे है। ये आप लोग देखें, ये उन्होंने रस्सियाँ लगाई हुई हैं इसलिए ऊपर चढ़ने के लिए। जब फल ज़्यादा हो जाता ना, काफ़ी ज़्यादा, मतलब जब उनको पता होता है यहाँ पर जो माली होते हैं कि अभी फल जो कि ठीक हो गया, अच्छा हो गया, तो उस वक़्त फिर ये ऊपर ना उनके जो गुच्छे होते हैं ना, उनके ऊपर कपड़ा लगा देते हैं ताकि जो फल हवा की वजह से या वैसे ज़्यादा पकने की वजह से नीचे ना गिर जाए। और परिंदे भी जो होते हैं ना, फिर वो भी आपको पता है बहुत ज़्यादा फल ज़ाया करते हैं। एक दाना खाते हैं लेकिन 10 दाने जो कि वो ख़राब कर देते हैं। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत और शानदार बाग है। माशाल्लाह से एक पुरसकून जगह है, कोई शोर नहीं, कोई धक्केबाजी नहीं है। माशाल्लाह से देखें कितनी प्यारी जगह। ये सारा बाग इसी तरह का है, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह से हरियाली हर तरफ। तो आप सबसे गुजारिश है कि जो बंदा मेरी वीडियो देख रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर ले, ताकि इस तरह के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें मेरे साथ साथ आप भी करते रहें। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से यहाँ पर खजूरें भी बहुत ज़्यादा ज़ाया होती हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत चीज़ देखने को मिलेगी। ये देखें, ये भी देखें, ये भी देखें, ये माशाल्लाह से ये देखें, ये उन्होंने मतलब जानवरों के लिए रखे हुए यहाँ पे ना, कि यहाँ पर वो घोंसले वगैरह बना लें अपने, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह से कि बहुत ही प्यारा काम किया हुआ ये वाला, कि जानवरों के लिए सहूलत उन्होंने बनाई हुई यहाँ पे ना, यहाँ पर वो अपने घोंसले वगैरह बना सकें। देखिए यकीन करें बहुत ही पुरसकून जगह है और बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी इन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें नसीब फरमाए, ठीक है। माशाल्लाह से देखें बहुत ही प्यारा बाग है ये वाला। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें। और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं कि मैं आगे आप लोगों को किस जगह की, किस मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत करूँ। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उस जगह की मैं ज़ियारत करूँ बिल्कुल तफसीलात के साथ। जज़ाकल्लाह।